हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री के 5 चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, जिसका नेम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जानवरों को, यानी जंगली जानवरों को कैसे बताया जाए, जिसके पोइटेस हैं कैरोलिन वेल्स। अब बच्चों सबसे पहले अबाउट द पोइट के बारे में जानते हैं। कैरोलिन वेल्स एन अमेरिकन पोइट मीन्स एक अमेरिकन कवित्री थी। वाज बॉर्न ऑन 18 जून 1862 एट राहवे। कह रहा कि कैरोलिन वेल्स एन अमेरिकन पोइट मीन्स एक अमेरिकी कवित्री थी। वाज बॉर्न मीन्स जिनका जन्म हुआ था। ऑन 18 जून मीन्स 18 जून 1862 मीन्स 1862 को। एट राहवे मीन्स राहवे पर या राहवे को। न्यू जर्सी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कह रहे कि राहवे और न्यू जर्सी इन न्यू जर्सी इन मीन्स में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। फिर से पढ़ते बच्चे यहाँ तक। कह रहा कैरोलिन वेल्स एन अमेरिकन पोएट। कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकी कवित्री थी। वाज बॉर्न ऑन 18 जून 1862 एट राहवे, यानी कैरोलिन वेल्स का जन्म 18 जून 1862 को हुआ था। एट राहवे मीन्स राहवे को। न्यू जर्सी मीन्स और न्यू जर्सी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। आगे लिखा है अन्ना वेल्स एंड विलियम वेल्स वर हर पेरेंट्स। कह रहा अन्ना वेल्स एंड विलियम वेल्स उनके माता पिता थे। शी वाज मैरिड टू हेडविन ह्यूगटन, यानी उनका विवाह हेडविन ह्यूगटन के साथ हुआ था। आगे लिखा है आफ्टर फिनिशिंग हर स्कूल अपनी कह रहा है फिर से देखिए भैया, कह रहा कि आफ्टर फिनिशिंग हर स्कूल अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सी वर्कड एज ए लाइब्रेरियन, उन्होंने एक लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया था। फॉर द राहवे लाइब्रेरी एसोसिएशन मीन्स राहवे लाइब्रेरियन के एसोसिएशन के लिए। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1896। कह रहा है कि उनकी जो पहली पुस्तक 1896 में प्रकाशित हुई थी। कि हर इम्पोर्टेंट मीन्स उनके जो महत्वपूर्ण वर्क मीन्स रचनाएं आर मीन्स है एट द साइन ऑफ द सेफनिक्स। आगे लिखा है द जिंगल बुक, द स्टोरी ऑफ बेटी एंड आइडल्स। आगे लिखा है सी डाइड ऑन 26 मार्च 1942, अर्थात इनका निधन यानी कैरोलिन वेल्स का निधन या की मृत्यु 26 मार्च 1942 को हुआ। आइए बच्चों अबाउट द पोएम के बारे में जानते। कह रहा है इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मीन्स कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में द पोएट मीन्स कवित्री एक्सप्लेन मीन्स बताती है या व्याख्या करती है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। कह रहा है कि अनेक या विभिन्न वेरियस मीन्स विभिन्न प्रकार या अन्य, वाइल्ड मीन्स जंगली जानवरों के विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इन हर ओन फनी वे, अपने स्वयं के हास्यात्मक अंदाज में। फिर द लैंग्वेज यूज्ड बाय हर इन द पोएम, कविता की जो भाषा थी द लैंग्वेज यूज्ड बाय हर यानी उसके द्वारा कविता में प्रयोग की गई क्रिएट्स ह्यूमर मीन्स जो भाषा थी हास्य को उत्पन्न करती है। द लैंग्वेज यूज्ड बाय हर इन द पोएम क्रिएट्स ह्यूमर। कह रहा द लैंग्वेज जो भाषा प्रयोग की गई थी हर मीन्स उनके द्वारा इन द पोएम मीन्स कविता में क्रिएट्स ह्यूमर यानी वह हास्य को उत्पन्न करती है। द पोएट इज इंट्रोड्यूसिंग हर रीडर्स टू एनिमल्स फाउंड इन द वाइल्ड सच ए एस्थेटिक लायन। कवित्री इज इंट्रोड्यूसिंग मीन्स परिचय कराते हैं हर रीडर्स मीन्स अपने पाठकों को टू एनिमल्स फाउंड मीन्स जानवरों को या पशुओं को पाए जाने वाले इन द वाइल्ड मीन्स जंगलों में, जंगलों में पशुओं को पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं से। या ऐसे बोलते हुए कि द पोएट मीन्स कवित्री इज इंट्रोड्यूसिंग हर रीडर्स मीन्स अपने पाठकों को परिचय करवाते हैं
टू एनिमल्स फाउंड इन द वाइल्ड मीन्स जंगलों में जो विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। एज एशियाटिक लायन जैसे एशियाई शेर, बंगाल टाइगर मीन्स बंगाल टाइगर, बियर भालू ETC एटसेट्रा यानी इत्यादि। सी स्पीक्स मीन्स वह बताती हैं अबाउट सम अदर एनिमल्स टू और कुछ अन्य जानवरों या पशुओं के बारे में भी। आए बच्चों सबसे पहले स्टेंजा पे चलते हैं। कह रहा है इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस, कह रहा है इफ़ मीन्स यदि आप ईवर यू शुड गो बाई चांस, गो बाई चांस मीन्स होता है संयोग बस या अवसर बस। यदि आपको संयोग बस, ईवर मीन्स कभी, यदि आपको कभी संयोग बस टू जंगल्स इन द ईस्ट मीन्स पूर्व की जंगलों में यानी पूर्व की दिशा में जंगलों में जाने का अवसर मिले या मौका मिले। तो आगे लिखा है एंड मीन्स और, इफ़ देयर शुड टू बी एडवांस और यदि वहाँ, एंड मीन्स और, इफ मीन्स यदि, देयर मीन्स वहाँ, शुड टू यू एडवांस आपके सामने ए लार्ज मीन्स एक बड़ा, एंड टाउनी बीस्ट मीन्स एक भूरे या पीले रंग का जानवर, बीस्ट मीन्स क्या होता है जानवर, आ जाए। तो इफ़ मीन्स ही सॉरी इफ़ मीन आ जाए तो, इफ मीन्स यदि ही रोड्स एट, और कह रहा है कि यदि वह आप पर इस प्रकार दहाड़ता है एज यू आर डाइन जैसे कि आप मरने वाले हो जाएं या मरने वाले हों, यू विल नो तो इट इज़ द एशियन लायन, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन तो आप जान जाइएगा यह एक एशियाई शेर है। तो एक बार फिर समझते हैं बच्चों। कह रहे हैं इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आपको संयोग बस पूरब के जंगलों की तरफ जाने का अवसर या मौका मिले तो, एंड मीन्स और, इफ़ यदि देयर शुड टू गो टू यू एडवांस जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट एक बड़ा सा और भूरे पीले रंग का जानवर आपके पास सामने आता है। तो इफ़ मीन्स यदि ही रूट्स एट यू एज यू आर डाइन और इस तरीके से दहाड़ता है कि मानो आप मरने वाले हों, तो यू विल नो तो आप जान जाइएगा इट इज़ द एशियन लायन यह एक एशियाई शेर है।